Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, जैसा कि टीचर का एग्ज़ाम अब आपका ख़त्म हो चुका है, TRE BPSC TRE 3.0। ठीक है फ्रेंड्स, BPSC TRE 3.0 का एग्ज़ाम अब आपका ख़त्म हो चुका है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनका भी बहुत अच्छी बात है, जिनका एग्ज़ाम सही नहीं गया वो कृपया उदास ना हो और अपना हौसला बनाए रखें। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार में अभी आपका बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं, उसका एग्ज़ाम्स भी होने वाला है। जैसे कि 10+2 लेवल का बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उसके बाद आपका BSPCL का भी वैकेंसी होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है RRB टेक्नीशियन और ALP का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे। उन सभी में साइंस और मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बिहार एसएससी की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपका लगभग 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहते हैं, 50 क्वेश्चंस जीके पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस का और 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का पूछा जाता है 10+2 बिहार एसएससी में। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें और अपना स्टडी अब आप लोगों को फिर से एक बार तैयारी अपना शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम निकलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता फ्रेंड्स, आपका टाइम जो है तुरंत निकल जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए इससे पिछले क्लासेस में हम लोगों ने साइंस का वीडियो स्टार्ट किया आप लोगों को प्रोवाइड करना, और हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट किए हैं जिसका पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल मैथ स्कॉलर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे साइंस का और मैथमेटिक्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ट कंटेंट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो भी पढ़ाया गया था BPSC TRE 3.0 मैथमेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एज इट इज़ देखने को मिले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो यूनिट एंड मेजरमेंट है इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था मैंने कल, और आज इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगले पार्ट में हम लोग काइनेटिक एनर्जी तक पढ़े थे, इसका यूनिट देखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये चैप्टर का ही नाम है फ्रेंड्स यूनिट एंड मेजरमेंट। सिर्फ यूनिट और उसका मेजरमेंट के बारे में ही बात करेंगे, बाकी ये सभी क्वांटिटी किसी न किसी चैप्टर्स में आएंगे, वहाँ पर हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं EP से। ठीक है, और PE से भी रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसका भी मात्रक जूल ही होगा। चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो या गतिज ऊर्जा हो, सबका मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, FS, और इसका भी यूनिट जो है न्यूटन मीटर यानी कि जूल के बराबर होता है। आपको रिलेशन याद रखना होगा फ्रेंड्स, 1 मीटर बराबर होता है 1 जूल और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कभी कभी डायरेक्ट ही ये रिलेशन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, और इसका जो मात्रक होता है जूल सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स इसका? जूल पर सेकेंड, और इसी जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला यूनिट है मोमेंटम क्वांटिटी। मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है मीटर, kg मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं F बराबर, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो होता है F बराबर G m1 m2 बाय R स्क्वायर।
और अगर हम जी की बात करें तो जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। ठीक है, जी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और एफ को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। कभी कभी जी का वैल्यू डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आप याद रखिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे जो भी बताया जाएगा आप यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा एक भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। अगला है आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ये होता है फोर्स बटा लेंथ, एफ बाय लेंथ, और मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रेशर। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, जिसे हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग हिंदी में आवेग बोलते हैं, और ये होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, और इसका मात्रक भी वही होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा जो मोमेंटम का होता है वही होता है इम्पल्स का। आगे देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस बराबर होता है फ्रेंड्स फोर्स बाय एरिया या लोड बाय एरिया। ठीक है, इसका भी मात्रक होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। आगे बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है रैखिक वेग बटे त्रिज्या, यानी कि ओमेगा बराबर होता है वी बाय आर। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसका मात्रक होता है एंगुलर वेलोसिटी का पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पर सेकेंड भी होता है, और एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी कि रेडियन पर सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी बराबर होता है एम वी स्क्वायर बटा आर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन के बराबर आएगा, क्योंकि है तो ये भी एक प्रकार का फोर्स ही। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं CGS यूनिट, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, वो था आपका ऐसा यूनिट अभी तक जो हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं CGS यूनिट। पहला हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। देखिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो मीटर का ये हो गया मास, हाफ एम वी स्क्वायर मास का होता है केजी। ठीक है, अब केजी, और उसके बाद है इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को CGS में कन्वर्ट कीजिए, केजी को आप लिखिएगा ग्राम में, मीटर को आप लिखिएगा सेंटीमीटर में, और उसके बाद सेकेंड को लिखिएगा आप एस में। सेकेंड को सेकेंड में ही लिखेंगे, तो इसका जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया फ्रेंड्स, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास, ये जो मास है ये केजी हो गया, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते हैं 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। ये रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, तो एक अर्ग में कितने जूल होंगे, 10⁻−7 जूल। उसका उल्टा डेंसिटी यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम लोग केजी में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखना है CGS यूनिट, तो यहाँ पर ग्राम आ गया इसका। वॉल्यूम होता है क्यूब मीटर, लेकिन यहाँ हमें CGS देखना है तो CM क्यूब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी ऐसा यूनिट होंगे उसको आप सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये पॉइंट बहुत ही पॉपुलर है, प्लैंक कांस्टेंट।
एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है E बराबर एच सी बाय लेमडा। E क्या है आपका एनर्जी है, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या होता है फ्रेंड्स वेव लेंथ होता है। H का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा E लेमडा बटा सी, ठीक है। E लेमडा बटा सी एनर्जी का मात्रक जूल हो गया, लेमडा का मात्रक तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है, और चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से जूल सेकेंड आ गया इसका मात्रक प्लैंक कांस्टेंट का, याद रखिएगा। प्लैंक कांस्टेंट का ऐसा ही मात्रक होता है जूल सेकेंड, और CGS मात्रक होगा अर्ग सेकेंड, ठीक है। अब वैल्यू जो होता है याद रखिएगा प्लैंक कांस्टेंट का, वो होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है एक्सीलरेशन, त्वरण। dv/dt होता है और SI मात्रक होते हैं मीटर पर सेकेंड। हमें CGS सीखना है फ्रेंड्स, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। स्ट्रेन होता है लेंथ बटा लेंथ, इसीलिए दोनों लेंथ कट जाता है तो इसका कोई यूनिट ही नहीं बचता फ्रेंड्स। एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रेन का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ यूनिट लेस, ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेन। आगे देखते हैं हुक्स लॉ की बात करते हैं, तो वो स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि सिग्मा बराबर होता है ई, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू देखिएगा SI यूनिट CGS यूनिट, तो ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसका वैल्यू होता है 1.01325 बार। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने बार होते हैं 1.0132 बार, और एक बार में कितने पास्कल होते हैं फ्रेंड्स 10⁵ पास्कल बराबर 100 किलो पास्कल। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एक बार में कितने न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं, यानी कितने पास्कल होते हैं 10⁵, और एक पास्कल में 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें, आपको यहाँ पर बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज आर यूनिटलेस। स्ट्रेन अभी हम लोग देखे थे, इसका कोई यूनिट नहीं होता है सॉरी फ्रेंड्स। एक है आपका रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का घनत्व होता है वो 1000 kg/m³ होता है। रिलेटिव डेंसिटी हैज नो एनी यूनिट, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो एनी यूनिट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, Q बराबर होता है ms डेल्टा टी। ये सभी आपको बताया जाएगा टॉपिक में, ठीक है, सिर्फ आप यूनिट देखें। ये आपका Q बराबर होता है ms डेल्टा टी, m क्या होता है मास होता है, Q क्या होता है तो आपका हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ से S अगर हम निकालेंगे तो S बराबर होगा Q बटा m इंटू डेल्टा टी। Q जो होता है आपका हीट, उसका मात्रक जूल होता है, m क्या होता है मास, उसका kg, और टेम्परेचर जो होता है ये आपका क्या हो गया केल्विन में। तो ये इसका यूनिट निकल गया SI और CGS यूनिट दोनों, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करेंगे फ्रेंड्स, 2 होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का मात्रक रेडियन होता है, प्लेन एंगल का मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या रिलेशन होता है उसे हम लोग समझते हैं। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, लेंथ अगर हम 15 किलोमीटर मान लेते हैं, इसको हम मीटर में बदल दिया, फिर सेंटीमीटर में, फिर मिलीमीटर में। आप क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सबका बढ़ रहा है, लेकिन जो यूनिट है सबका घट रहा है। यहाँ अगर हम n को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिक्रीज हो रहा है। क्या समझ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है यानी n का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन ये यूनिट सबका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो n का वैल्यू है वो व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा यूनिट के, और n बराबर अगर हम इस हटाएंगे इस सिंबल को समानुपाती का, k आ जाएगा, यहाँ से k बराबर हो जाएगा nu, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। और एक होता है Q बराबर nu, ये भी होता है। k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया N1
U1 बराबर हमेशा होगा N2U2, ठीक है। N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और U क्या है फ्रेंड्स, यूनिट है। अगर ये रिलेशन में किसी 3 पार्ट्स का वैल्यू आपको दिया हुआ हो तो चौथा पार्ट्स का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हम चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है 1 वीक इज इक्वल टू होते हैं 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे N1 बराबर N1U1 बराबर होता है N2U2, अभी हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पर N1 का मान 1 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं U1, तो U1 का मान आपका कितना है, वीक है, ठीक है। N2 का मान 7 हो गया, U2 का मान हो गया डे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है। इसी रिलेशन को हम लोग यूज करते हैं N1U1 बराबर N2U2। 320 है, U1 का मान है M/S, ठीक है। N2 हमें कैलकुलेट करना है और U2 का मान है किलोमीटर पर मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। मीटर है तो इसको भी हम किलोमीटर को मीटर में बदल दिए, 1000 से गुना कर दिए। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए। अब ये मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड से सेकेंड कट गया, ये 0 से 0 कट गया, इधर 320 बचा, ठीक है। और भी कटेगा फ्रेंड्स। तो ये 320 गुना 6 हो जाएगा बटा 100 भाग होगा, एक और 0 से 0 कट जाएगा। N2 का मान 192 बटा 10 आ गया, यानी 19.2, ठीक है। ये जो वैल्यू आया ये किलोमीटर पर मिनट में आ गया 19.2, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग भौतिक राशियों की विमाएँ एवं विमीय सूत्र। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। विमाएँ यानी कि विमा क्या होता है, डायमेंशन फ्रेंड्स, किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें उन राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। मूल राशि आपको पता है 7 मूल राशि हैं, आधारी मात्रक। डिफिनीशन समझ में आया फ्रेंड्स। किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें उन राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम का हमें डायमेंशन निकालना है तो वॉल्यूम में होते हैं लेंथ, ब्रीथ और हाइट। V बराबर हम LBH लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, इसको सीखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, V बराबर आया है LBH, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए लेंथ की अगर बात करें ना तो इसमें भी लेंथ होता है और ब्रीथ में भी लेंथ होता है, हाइट में भी लेंथ होता है। तीनों एक तरीके से लेंथ ही है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये पावर 3 आ जाएगा, 1 2 3। V बराबर L का पावर 3, यही इसका डायमेंशन हो गया वॉल्यूम का, राइट साइड वाला LQ, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट, इसको गुरु कोष्ठक कहा जाता है। कौन सा कोष्ठक, गुरु कोष्ठक, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। किसी दी हुई भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। दोनों में अंतर समझ में आया। विमीय सूत्र यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी भौतिक राशि में किसी मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं, 2 हैं, 3 हैं, ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है। सामान्यतः विमीय सूत्र को L, M और T के पदों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम का अभी हम लोग देखे थे, आया था V बराबर क्या आया था, L³ आया था या नहीं आया था, आया था। चलिए अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला जनरली लिखा जाता है LMT में। इन 3 को छोड़ करके और भी 4 मूल राशि हैं, उसमें उसके टर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जनरली ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे, जहां उसका यूज होगा हम आपको बताएंगे।
तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला अभी आप देखे थे, इसमें आपको एल तो दिख रहा है, मास नहीं दिख रहा है और टाइम नहीं दिख रहा है, तो उसका पावर हम 0 दे देंगे। एम का पावर 0, एल का पावर 3 तो था ही, और टी का पावर 0। ठीक है, समझ गए। अब उसी तरीके से दूसरा समझिए, एरिया वाला, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। अब अगर हम इक्वेशन के टर्म में लिखे तो इसमें देखिए मास नहीं है, टाइम नहीं है, जो चीज़ नहीं रहेगा उसका पावर 0 कर दीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1 टाइम पीरियड होता है, ये ऊपर चला गया टी का पावर -1। अब देखिए दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में आपका लेंथ नहीं है और मास नहीं है, तो ये दोनों के पावर 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हम वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर यानी कि लेंथ हो गया, पर सेकेंड यानी कि टाइम हो गया, इसमें मास नहीं होता है, तो आपका हो गया m0L_t-1। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं फोर्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन होता है दोस्तों। ठीक है, मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सीलरेशन होता है, अभी एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों। तो मीटर यानी कि हो गया L। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझिए आप अच्छे से। फोर्स इक्वल टू होता है, सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बेंस, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो देखिए मास हो गया आपका, मास में m होता है और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर का मतलब किसका, मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है, एल का मात्रक होता है, तो यहाँ एल दे देंगे। और सेकेंड किसका मात्रक होता है, टी का होता है, इसका पावर 2 है, नीचे में ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पे किसी का भी वैल्यू 0 देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मास है आपके पास, लेंथ है और टाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।